हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये एक छोटा-सा वीडियो होने वाला है। बहुत सारे लोग इस टाइम में कन्फ्यूज़ हैं कि रिएक्ट नेटिव के डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा रिएक्ट नेटिव सीएलआई डायरेक्टली क्यों नहीं दिख रहा, ओके? तो यहाँ पे देखो, हम इस कन्फ्यूज़न को आज क्लियर करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रिएक्ट नेटिव की अपनी जो उनकी ऑफ़िशियल साइट है उसको खोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो हमारी वेबसाइट का लेआउट है उन्होंने बेसिकली चेंज किया है। अपने डॉक्यूमेंट को फिर से बना के अच्छे से, मतलब थोड़ा-सा स्ट्रक्चर वे में डाला है। एंड इन्होंने सामने जो डॉक्यूमेंट डाला है उसमें क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेट स्टार्टेड करोगे आप, तो गेट स्टार्टेड करने पे आपको पहले क्या होता था, यहाँ पे आपसे पूछता था कि सेटअप करते टाइम पे कि सीएलआई में करना है या क्या करना है। बट इन्होंने यहाँ क्या कर दिया कि डायरेक्टली एक्सपो के अंदर डाल दिया कि भई एक्सपो कर सकते हो। बट आपने, बहुत सारे लोग हैं ये चीज़ पढ़ नहीं रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है विद फ्रेमवर्क एंड विदाउट फ्रेमवर्क। विद फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि you can also use React Native without framework. However, we found that most developers benefit from using a React Native framework like Expo. मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं React Native सीखना, कहाँ से? एक्सपो से। तो इन्होंने क्या किया कि एक्सपो को इन्होंने फ्रंट में दिखाया है, बट ऐसा नहीं है कि CLI नहीं है। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, यू कैन ऑल्सो यूज React Native विदाउट फ्रेमवर्क। अब विदाउट फ्रेम आप अगर ऐप को बनाना चाहते हो विदाउट फ्रेमवर्क, एक्सपो नहीं यूज करना है, तो क्या करोगे? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कैन आई यूज रिएक्ट नेटिव विदाउट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यस यू कैन यूज रिएक्ट नेटिव विदाउट फ्रेमवर्क इफ यू आर बिल्डिंग न्यू ऐप विद रिएक्ट नेटिव वी रिकमेंड यूजिंग फ्रेमवर्क। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप एक्सपो यूज कर सकते हो, नया ऐप बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी जिद है भैया कि हमें रिएक्ट नेटिव सीएलआई ही सीखनी है, ओके, क्योंकि सीएलआई बहुत सालों से एक्सपो पे कम फोकस हो रहा था, सीएलआई पे ज़्यादा हो रहा था। अब धीरे-धीरे एक्सपो का डॉक्यूमेंटेशन बढ़ गया है, एक्सपो थोड़ा-सा ट्रेंड में भी है, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट को थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। और कोई घबराने की बात नहीं है। तो जो लोग सीएलआई सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सीएलआई गायब होने वाला है या सीएलआई पे काम नहीं होगा, सिर्फ एक्सपो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो, अगर आपको एक्सपो का सेटअप करना है, तो यहाँ देखो लिखा है सेटअप योर एनवायरनमेंट और गेट स्टार्टेड विदाउट फ्रेमवर्क। जब आप यहाँ जाओगे तो आपको सेम वही डॉक्यूमेंट मिलेगा जो आपको पहले मिलता था, ठीक है? यहाँ देखो CLI का इन्होंने कमांड दिया हुआ है, वही सारा सेटअप जो बेसिकली पहले करना पड़ता था वो यहाँ से होने लग जाएगा, ओके? तो आप क्या कर सकते हो, विद फ्रेमवर्क एंड विदाउट फ्रेमवर्क में यही फ़र्क है। विद फ्रेमवर्क का मतलब ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एक्सपो पे काम करो, ओके? एंड विदाउट फ्रेमवर्क का मतलब ये, अगर आप एक्सपो यूज़ नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एंड्रॉयड, iOS इन सब का सेटअप कर सकते हो रिएक्ट नेटिव CLI के लिए। इसके अलावा और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई CLI गायब हो रहा है, एक्सपो आ रहा है। देखो, चीज़ें तो डॉक्यूमेंट में बदलती रहती हैं, डेफ़िनेटली ट्रेंड भी बदलते हैं। एक्सपो भी चल रहा है और एक्सपो बहुत ट्रेंड में है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी एक्सपो यूज़ कर रही हैं, ऐसा नहीं है। अब पहले एक्सपो यूज़ नहीं होता था, बट टाइम के हिसाब से एक्सपो भी यूज़ होने लगा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो तो दोनों में सेम रहेंगी, रिएक्ट नेटिव और एक्सपो में, CLI में और एक्सपो में। बट कुछ चीज़ें क्या चेंज हो जाएँगी, क्या चेंज हो जाएँगी कि जो पैकेजेस हैं, वो रिएक्ट नेटिव CLI के, मतलब जो एनपीएम वाले पैकेजेस हैं वो अलग हैं, एक्सपो के अलग हैं। तो आप क्या, आपको बस इतना ही करना है कि आप दोनों चीज़ें सीख सकते हो। बस पैकेजेस को कंपेयर करो, और उनकी सीरीज़ जो है ना हमारे चैनल पे भी आने वाली है एक्सपो वाली, कि अगर रिएक्ट नेटिव CLI के अंदर आप जो वीडियो कैसे लगाते थे उसे एक्सपो में कैसे लगा सकते हो, फाइल पिकर एक्सपो में कैसे लगा सकते हो, मैप को एक्सपो में कैसे लगा सकते हो, वगैरह-वगैरह जो भी चीज़ें हमने CLI में सीखी हैं रिएक्ट नेटिव CLI में, वो सारी चीज़ें हम एक्सपो में करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो फ़ोकस करो इस पे, घबराने की बात नहीं है, टेंशन मत लिया करो एकदम से, थोड़ा-सा पढ़ लिया करो ध्यान से। देखो, मैंने आपको इसी डॉक्यूमेंट में दिखाया है कि यहाँ पे CLI पे भी काम हो रहा है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, "भई रिएक्ट नेटिव CLI तो वेबसाइट से गायब हो गया, डॉक्यूमेंट में दिख ही नहीं रहा।" ऐसी बात नहीं है भाई, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है। मैं आपके सामने ही खोल के दिखा रहा हूँ ना डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ओके? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये कन्फ्यूजन सच में दूर हो गई हो, तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग बेचारे कन्फ्यूज़ हो गए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। फिर मिलते हैं।